बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एफआईए में जो असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड और इंस्पेक्टर 16 ग्रेड की सीट्स अनाउंस हुई हैं, इन सीट्स की के ऊपर अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें जो टेस्ट होना है, स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, एमसीक्यूज़ टेस्ट होना है, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका सिलेबस ब्रेकअप क्या है, आपने किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, कंप्लीट उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो की मदद से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर की 30 सीटें अनाउंस की गई हैं और इंस्पेक्टर 16 ग्रेड की 44 सीटें अनाउंस की गई हैं, जिसमें पाकिस्तान भर के लिए ये सीटें मौजूद है, पंजाब के लिए भी और बाकी प्रोविंसेस के लिए भी मौजूद हैं। जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, इसमें वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल कर रखी है, चाहे बीएस ऑनर्स है, चाहे बीए ऑनर्स है, चाहे इसके अलावा आप लोगों ने किसी सब्जेक्ट में एमए या एमएससी किया है। सेकंड क्लास या ग्रेड सी वाले इसके ऊपर एचईसी के क्राइटेरिया के मुताबिक अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और एज लिमिट रखी गई है 22 से लेकर 28 साल तक के लिए, और 22 से लेकर 28 साल के ऊपर 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी शामिल है। जबकि जो इंस्पेक्टर की सीट है, इसमें बैचलर्स डिग्री जस्ट रिक्वायर है, यानी बीए बीएससी वाले भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड भी है कि जो हाइट है वो 5'2" होनी चाहिए, और एज लिमिट जो है वो 20 साल से लेकर 28 साल तक के लिए रखी गई है। 5'2" वुमेन के लिए है, यानी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और 5'6" जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। और इसमें भी 5 साल की जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल होगी। अब आते हैं इसके टेस्ट के ऊपर। तो इसमें पहले एक एमसीक्यूज़ टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और एमसीक्यूज़ टेस्ट में 1:10 की रेशो होगी, यानी एक सीट के ऊपर जो है वो 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा कोटा के हिसाब से, और फिर उनसे एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा, जो एक तफसीली टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, वो बाद में लिया जाएगा। पहले एमसीक्यूज़ टेस्ट आपने क्वालिफाई करना है, और उन एमसीक्यूज़ टेस्ट का जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का सुन लें। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का 100 नंबर का एक एमसीक्यूज़ का पेपर आएगा। इसमें 20 नंबर की इंग्लिश होगी, और इंग्लिश के अंदर बेसिकली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हर पेपर में इंग्लिश शामिल होती है, सेंटेंस करेक्शन होती है, ग्रामर और वोकैबलरी होती है। यानी इसके अंदर आपने टेंसेस को देखना है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखना है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच को देखना है, पार्ट ऑफ सेंटेंस को देखना है। ग्रामर के अंदर आपने सिनोनिम्स को देखना है, एंटोनिम्स को देना है। इसके अलावा आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखें, आप इडियम्स को देखें, फ्रेजेस को देखें, प्रोवर्ब्स को देखें, इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स को देखें। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर कवर करनी होती हैं। और 20 नंबर का ये इंग्लिश का पोर्शन होगा। 20 नंबर की ही मैथमेटिक्स आएगी, जिसके अंदर बेसिक अरिथमेटिक है, अलजबरा है, रेशो है, प्रोपोर्शन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 20 नंबर का मैथ का पोर्शन हुआ, 20 नंबर का इंग्लिश होगी, 40 नंबर हो गए, और 20 नंबर का जनरल नॉलेज होगा, और इसके अलावा 20 नंबर का करंट अफेयर होगा, और 20 नंबर का एफआईए एक्ट होगा। ये है असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के सिलेबस में एफआईए एक्ट मौजूद है। 1974 का जो एफआईए एक्ट है, वहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन आने। तो 20, 5, 105 चीज़ें आपने करनी है: मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एफआईए एक्ट। और करंट अफेयर में आपने पिछले 2-2.5 साल के करंट अफेयर्स करने होते हैं, और उसमें जो मुल्की लेवल के ऊपर और गैर मुल्की लेवल के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखनी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। और याद रखें, एफआईए डेट्स पूछता है, सॉरी एफपीएससी डेट्स पूछता है, पीपीएससी तो साल पूछता है ज़्यादातर। एफपीएससी के पेपर्स को आप देखेंगे तो वो आपसे पेट डेट पूछेंगे, आपको डेट याद होनी चाहिए। तो आपने पिछले 2 साल के करंट अफेयर करने हैं, पाकिस्तान के भी और इंटरनेशनली भी देखने हैं, आपने दुनिया भर में क्या हुआ है वो सारी डेवलपमेंट्स भी आपने देखनी है। जबकि इंस्पेक्टर का जो पेपर होना है, उसके अंदर 20 नंबर का एफआईए एक्ट मौजूद नहीं होगा, उसमें बाकी 4 चीज़ें होंगी, जिसके अंदर आपने करंट अफेयर देखा, मैथमेटिक्स देखी, इंग्लिश देखी, जनरल नॉलेज देखा, और वो 25 नंबर के एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो ये इसका सिलेबस है। और तकरीबन 3 से, जैसा कि आपको पता है कि एफपीएससी के टेस्ट होते काफ़ी टाइम लगता है, तो आपके पास एक हेल्दी अमाउंट ऑफ टाइम मौजूद है। आप इसमें इन्वेस्ट करें अपने टाइम को, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि आईबी के अंदर भी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें आती हैं, इसके अलावा आईएसआई में भी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें आती रहती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें आती हैं। तो ये बड़ी तगड़ी सीटें होती हैं। तो अगर आप पीपीएससी के साथ अटैच हैं और आपके पास इतना टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप ज़रूर एफपीएससी की भी तैयारी करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा।
जब भी आप इसके ऊपर टाइम लगाएंगे। तो इंशाल्लाह ये सिलेबस है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इसके बाद होगा। पहले जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वो आगे जाएंगे और मेजॉरिटी इसमें ही रह जाएगी, क्योंकि एफपीएससी का जो टेस्ट का लेवल है वो पीपीएससी के टेस्ट के लेवल से कहीं मुश्किल है, बहुत मुश्किल आप कह सकते हैं। कम अज़ कम मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, और जितने भी हमारे सीनियर दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जो जिन लोगों ने मुख्तलिफ टेस्ट को क्वालिफाई किया, उन सब का भी यही मानना है कि एफपीएससी के टेस्ट को क्रैक करने का तरीका कुछ और है और पीपीएससी का तरीका कुछ और है। पीपीएससी और चीज़ों को टारगेट करता है, एफपीएससी कुछ और चीज़ों को टारगेट करता है। तो ये मैंने कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसमें डट के जान मारे तैयारी करें। इसके रिलेटेड जो जितना भी हेल्पिंग मटेरियल वगैरह होगा या जो भी गाइडेंस होगी वो आपके साथ प्रॉपरली शेयर होती रहेगी। सेशन भी इसका स्टार्ट करने का सोच रहे हैं रमज़ान शरीफ के बाद इंशाल्लाह, तो वो भी देखेंगे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हुए। नहीं तो फिर यहाँ पे भी आपको चीज़ें गाइड करती जाएंगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।